औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-कासिम स्टेट डील के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ मियाँ मोहम्मद कासिम। आज हम बात करेंगे ई स्टाम्प के ऊपर। आज एक दोस्त ने एक सवाल जो है वो भेजा। उन्होंने पूछा है कि ई स्टाम्प जो है पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब के अंदर नाफिज किया है और जो पुराने स्टाम्प है उनको ख़त्म कर दिया है। तो ई स्टाम्प आने के बाद जब आप ई स्टाम्प लेके आते हैं तो उसके ऊपर डेट लिखी होती है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपने ये जो स्टाम्प है ये वैलिड है। तरीक़े इजरा से लेके ये 7 दिन के लिए ये काबिल इस्तेमाल है। आपने इसके अंदर अंदर इस्तेमाल करना है। तो आपने कोई चीज़ भी उसके अंदर लिखनी हो, आपने कोई चीज़ भी उसके अंदर ऐड करनी हो, आपने जो भी करना हो, एक बंदे ने प्लाट या मकान जो भी ख़रीदा है, आपने उसको यकम तारीख को स्टाम्प निकलवाया है तो आपने यकम से लेके 7 तारीख के अंदर अंदर आपने उसके ऊपर जो तहरीर करना है वो आपने करवा लेना। अगर आपने 7 तारीख के बाद उसको लिखा, क्योंकि स्टाम्प के ऊपर जब भी हम लिखते हैं तो स्टाम्प के ऊपर हम लिखते हैं कि ये फ़लाँ तारीख को हम फ़लाँ वक्त पे ये हम बात लिख रहे हैं और ये फ़लाँ शहर के अंदर फ़लाँ जो है वो दुकान या स्टाम्प फरोश सेंटर पे वहाँ पे ये लिख रहे हैं। वो सारी चीज़ें जब मेंशन करते हैं तो हम उस पर लिखते हैं कि ये जिस तरीके को लिखा जाता है उसी दिन की डेट जो है वो उसके अंदर ऐड करते हैं। मगर पंजाब गवर्नमेंट ने इस पे बड़ी सख्ती की है, क्योंकि पहले जो होता था वो जितने भी स्टाम्प वो बैक डेटों पे मिल जाते थे लोगों को। जिन लोगों के पास स्टाम्प की वो लाइसेंस थे उनके पास एक रजिस्टर होता था। उस रजिस्टर के अंदर वो जो भी डेट जिसको वो सेल करते थे वो डेट जो उसके अंदर डाल देते थे और इनके पास जो बुक होती थी उस पर भी कोई नंबर वगैरह नहीं होता था। बस यही था, उसके पीछे उन्होंने हाथ से जो लिख दिया नंबर वही नंबर होता था। तो जो रजिस्टर वाले हैं वो कुछ खाने जो है वो शुरू में हर माह में 2, 4, 6 जो हैं वो उसके अंदर खाने खाली छोड़ देते थे। जब उनको कोई बंदा आ जाता था वो बैक डेट के अंदर वो स्टाम्प लेना चाहता था, वो 2 गुना 4 गुना पेमेंट लेके वो उनको बैक डेट के अंदर स्टाम्प जो है वो इश्यू कर देते थे। और उसका ये फिर नुकसान होता था कि कुछ बंदे जो है बंदा खुदा न खास्ता कोई फौत हो गया होता था, वो उसकी फौत होने से 5 दिन 10 दिन महीना 4 महीने 6 महीने पीछे की डेट की स्टाम्प निकलवा लेते थे और उस पे फिर तहरीर करवा लेते थे। हमने ये चीज़ इससे ख़रीद ली है या ये चीज़ मेरी हो गई है, ये उसने मुझे स्टाम्प लिख के दिया था। तो फिर उस पर अदालतों में साल साल जो है वो केस चलते रहते थे। अब पंजाब गवर्नमेंट ने उन्होंने ये रूल बना दिया है कि अब जब भी ई स्टाम्प लेते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि स्टाम्प निकलवाने से तरीक़े अजरा से लेके 7 दिन के अंदर अंदर ये स्टाम्प जो है ये काबिल इस्तेमाल है। अगर आप 7 दिन के बाद उसको इस्तेमाल में लाते हैं, मसलन आपने स्टाम्प जो है वो ख़रीद लिया है, आपने यकम तारीख को ख़रीदा है, आप उसको यकम को भी लिख सकते हैं, 2 को भी, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को लिखें बेशक, 7वें दिन तक आप उसे लिख सकते हैं। जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे तो 8वें दिन अगर आप उसे तहरीर करेंगे और उस पर लिखेंगे कि हम 8 तारीख को ये बात ये जो है ये हमने तय कर ली है कि ये हमारा जो ये मुतालबा है या ये मेरी वसीयत है या इसकी कोई भी जो है वो उसकी सूरत जो है अदालतों में पेश करने के लिए बयान हल्फी के लिए आप कुछ भी उस पर लिखेंगे 8 तारीख को तो वो अदालत में कानूनन वो वैलिड नहीं होगा। उसके लिए अगर आपने 8 तारीख को लिखना है तो आपको वो स्टाम्प दोबारा से नए नंबर के साथ दोबारा से इजरा करवाना पड़ेगा, दोबारा से लेना पड़ेगा। उस सूरत में आपका जो वो स्टाम्प है वो काबिल कबूल होगा। अगर आपने जो भी स्टाम्प लिया है वो 7 दिन के अंदर तहरीर कर ली है तो वो आपका काबिल इस्तेमाल होगा। उसके बाद आपका वो स्टाम्प जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी।
वो आप स्टाम्प अगर लिखते भी हैं उसकी फिर कोई सूरत हाल जो है अदालत में वो आपके किसी काम नहीं आने वाला। इसलिए जब भी आप ई स्टाम्प लें उसको 7 दिन के अंदर लिखना, वो या 7 दिन के अंदर वाली तारीख लिखना वो बहुत ज़रूरी है। उससे आगे आप जाके लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू जो है वो नहीं होगी। उसकी एक सूरत जो है वो ये हो सकती है कि अगर आपने स्टाम्प लिया है और आपने उसको 7 दिन के अंदर अंदर अगर तहरीर नहीं किया तो फिर उसकी सूरत ये हो सकती है कि आप जब भी लिखेंगे आप उसके अंदर डेट जो है वो 1 से 7 तारीख जो महीने जिसको आपने जारी करवाया है वही 7 दिन के अंदर अंदर और वही महीना और वही साल वो लिख के अगर आप तहरीर करके रख लेते हैं या किसी को दे देते हैं, चाहे आप साल बाद भी सबमिट करवाएंगे मगर डेट उसकी वही 7 दिनों के अंदर होनी चाहिए जिस तारीख को स्टाम्प निकला है वहां से लेके जब आपने लिखा और उसकी डेट जो है वो लिखने की डेट 7 दिन के अंदर अंदर होगी तो वो काबिल कबूल होगा। और अगर वो 7 दिन से आगे चला जाएगा तो फिर वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये हुकूमत पंजाब ने बहुत अच्छा फैसला किया है। इसके साथ काफ़ी मसाइल जो हैं वो जो बैक डेटों के अंदर स्टाम्प निकल आते थे वो रजिस्ट्रियों पे, इंतकाल पे, मकानों पे बाद में उस पे केस बन जाते थे, वो साल जो है वो चलते रहते थे। उससे वो काफ़ी रोकथाम जो है वो हो गई है और इससे काफ़ी मसाइल में कमी आई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगर किसी दोस्तों को हमारी कोई भी प्रॉपर्टी के रिलेटेड मालूमात चाहिए हो तो हमें नीचे दिए गए नंबरों पे रब्ता कर सकते हैं। हमें कोई सवाल भेजना चाहें, हम आपके सवाल जो है मैं और मेरी टीम हम मिल के कोशिश करेंगे आपको इसका जल्द से जल्द जवाब दिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।